हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 का प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज नंबर 13.4। इससे पहले की जो एक्सरसाइजेस आपने पढ़ी है प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो उसमें आपने देखा है कि जैसे अगर हमने डाइस को टॉस किया तो उसमें क्या आता था, आउटकम 1 से लेके 6 तक कोई भी आउटकम आ सकता था, है ना। और अगर हम क्या करते कि कॉइन को अगर टॉस करते तो हेड एंड टेल कुछ भी आ सकता था उसमें से। तो अब हम क्या है, अब हम जो एक्सरसाइज पढ़ने वाले, कई बार हमारे साथ में कैसा होता है कि हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि नंबर्स में, हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर हमने 5 बार अगर टॉस किया तो हेड कितने बार आया, या फिर अगर हमने डाइस को थ्रो किया तो हो सकता है कि 2 बार अगर हमने थ्रो किया तो दोनों बार में जो नंबर है उनका सम कितना आया। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी सिचुएशंस अराइज हो सकती है। तो ऐसे केसेस को डील करने के लिए अब हमको उसके लिए कुछ बेसिक्स जानने होंगे। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम देखेंगे क्या कि देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज होती है। एक होता है हमारे पास है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मैं यहाँ शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ इसका, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और फिर दूसरा होता है हमारे पास है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जो कि अभी हमारे को नहीं पढ़ना है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हमको मेन फोकस देना है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि हमारे पास है नंबर ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेंगे, नंबर्स के फॉर्म में हमको वैल्यूज गिवन रहेगी। जैसे अगर हमको बोलेगा 2 4 6 8, ऐसे नंबर्स कुछ हो सकते हैं, 9 10, जरूरी नहीं कि हमारे पास ऑड नंबर इवन नंबर ही रहे, ऐसे कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। तो नंबर से अगर हम किसी भी चीज को स्पेसिफाई करते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में देखिए अब हमको कुछ चीजें पूछी जाएगी कि सबसे पहले हमको पूछा जाता है कि अगर कोई भी अगर वैल्यूज है तो उनका मीन हम कैसे निकालें। तो मीन जो है वो हमारे पास में कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मीन इज गिवन बाय, इसको हम डिनोट करते हैं ई ऑफ एक्स से। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोला जाता है। ई ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी चीज की हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ई ऑफ एक्स इज गिवन बाय समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब ये समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होता है, तो देखिए मान के चलिए कि अगर हमने क्या किया कि तीन कॉइन को, अगर हमने एक ही कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया, तो वहां पे क्या हो सकता था कि जीरो प्रोबेबिलिटी, जीरो हेड आने के चांसेस कितने हैं। तो जीरो हेड आने के चांसेस हमारे पास कितने हो सकते थे, टेल टेल टेल, एक ही ऐसी लोकेशन रह सकती थी, है ना। एक हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो हमारे पास लोकेशन क्या बन सकती थी, हेड टेल टेल, या फिर क्या बन सकता है टेल हेड टेल, या फिर क्या बन सकता है टेल टेल हेड। तो इस ये 3 ऐसे लोकेशन है जहां पर क्या होगा कि हमारे पास एक ही हेड आने के चांसेस है। तो ये जो वैल्यू है इंडिकेट करती है एक्स को, है ना। और ये जो हमारे आउटकम है इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, एफ ऑफ एक्स से, कि अगर हमने एक्स को परफॉर्म किया तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितने बार रिपीट हुआ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ, 0 बार हेड आने के चांसेस कितने, 1 बार। और जब भी हम एक ही कॉइन को 3 बार अगर टॉस करें या फिर 3 कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास 8 आउटकम आते हैं, हमने ये पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, 1/8, ये क्या हो जाएगा 3/8, ये भी हम देख चुके हैं। तो बस उसी का यूज करते हुए अब हमको क्या करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी, जिसको हम डिफाइन करते हैं मीन। मीन भी बोला जाता है या ई ऑफ एक्स, तो दैट इज गिवन बाय एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। दूसरी टर्म हमको पूछी जाती है वेरिएंस। वेरिएंस मतलब क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। इट इज नोन एज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब क्या हो गया कि कोई भी वैल्यू कितनी अनसर्टेन होगी वो डिपेंड करेगा हमारे पास मीन वैल्यू से। जैसे अगर हम बोलते हैं कि किसी के भी, अगर हमको कहीं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए हमको क्या लगता है, कभी 5 मिनट लगता है, तो कभी 3 मिनट लगते हैं, कभी क्या होते हैं हमको 7 मिनट लगते हैं। मतलब हमारे पास वेरिएंस के डिफरेंस कितने का आ गया, मान के चलिए 2 का। मतलब कभी 3 मिनट में हम पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पर, कभी 5 मिनट में, तो कभी 7 मिनट में। तो अब इसी का स्क्वायर कर लिया जाए, इसको हम बोलते हैं क्या, डेविएशन। जिसको इस वैल्यू को हम क्या डिफाइन करते हैं, डेविएशन। और डेविएशन का ही अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये देखिए 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या हो जाएगा 7, है ना। तो अब देखिए वैल्यू का अगर स्क्वायर कर दे तो ये 3 की जगह 2 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 1 मिनट से लेके ये वैरी कर जाएगा कितना, 9 मिनट तक, क्योंकि हम 2 का अगर स्क्वायर कर देते तो इसमें क्या होती है, अनसर्टेनिटी हमारी बढ़ जाती है। तो वेरिएंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ई ऑफ एक्स
स्क्वायर माइनस होता है ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए हम वेरिएंस इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू पता है तो इसके बेसिस पे क्या होगा, हम ई ऑफ एक्स का स्क्वायर लेंगे और ई ऑफ एक्स का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए ये दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है। ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, मीन का स्क्वायर हो गया, और ई ऑफ एक्स का अगर हमको स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है, सो दैट इज गिवन बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स। देखिए अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आएगा। अगर मुझे एक्स क्यूब अगर फाइंड आउट करना है, ई ऑफ एक्स क्यूब, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स क्यूब इनटू फंक्शन ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका जो नोटेशन है वो डिनोट किया जाता है सिग्मा से, और सिग्मा कई बार हम इसको एसडी भी लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। सो सिग्मा इज गिवन बाय, देखा आपने यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, मतलब क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स का अंडर रूट हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको नॉर्मली कैसे लिखा जाता है, वेरिएंस ऑफ एक्स लिखा जाता है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड नोटेशन होंगे, और ये हमारे 3 बेसिक फॉर्मूलेज होंगे जिससे हम क्या करेंगे, कोई भी हमको वैल्यू पूछी जाएगी तो वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे एक्सरसाइज नंबर 13.4 में। अब साथ में यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का टोटल, प्रोबेबिलिटी नेवर एक्सीड्स 1, नेवर एक्सीड्स 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि हमको 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स मिल सकते हैं या 99 मिल सकते हैं या 100 आउट ऑफ 100 हो सकते हैं। 100 में से 102 मार्क तो हम नहीं ला सकते किसी भी एग्जाम में, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग बोल के, तो ये सब यहाँ पर नहीं चलने वाला। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का सम नेवर एक्सीड्स 1 होगा, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। हमने ये सीखा है कि प्रोबेबिलिटी नेवर एक्सीड्स 1 लिख दिया था, सॉरी मैंने, प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है वो ऑलवेज कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाएगा। और 11th क्लास में हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ा है, जिसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था NCR का, एंड इट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r का क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। ये हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में क्लास 11th में हमने सीखा है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज नंबर 13.4 पे। 13.4 पे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स वहां पर लिखिए ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे। चलिए देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। हमको ये बताना है कि कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमको उसका रीजन भी लिखना है कि क्यों नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमको गिवन है x और p ऑफ x की वैल्यू हमको गिवन है, x की वैल्यू 0, 1, 2, p ऑफ x है 0.4, 0.4 एंड 0.2। इस तरीके से हमको वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास में, देखिए अगर हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने पड़े, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, पहले तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि सम ऑफ, इट इज नोन दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 होता है। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में बराबर बिठा लीजिए। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसका हम सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अगर हम फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटीज, तो ये हो जाएगा p ऑफ x, और p ऑफ x की वैल्यूज क्या हो जाएगी, देखिए सम ऑफ x, समेशन ऑफ p ऑफ x, तो 0.4 प्लस 0.4 और ये कितना गिवन है 0.2, विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखा आपने कि जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है इनका सम हमारे पास है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इट इज ए प्रोबेबिलिटी। तो हमको पूछा था इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जहां पे भी हमारे पास टोटल 1 आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा, है ना।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक दो क्वेश्चंस और तो आगे समझ में आएगा। तो देखिए x गिवन है हमको, p ऑफ x की वैल्यू गिवन है 0 1 2 3 एंड 4, और फिर हमको गिवन है 0.1 0.5 0.2 माइनस 0.1 और ये कितना है 0.3। तो अब देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे x और f ऑफ x की p ऑफ x की वैल्यूज गिवन है, तो क्यों ना हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लेंगे। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.2 माइनस 0.1 प्लस 0.3। तो देखिए इसका टोटल कितना आ रहा है 0.6 हो जाएगा, 0.8 और ये हो जाएगा कितना 1.1 माइनस 1.1 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, देखिए x इक्वल टू 3। हाँ अब यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है, अगर यहाँ तो कितना आ रहा है टोटल हमारे पास में कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, लेकिन आप इस लोकेशन को देखिए कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। अब आप बोलेंगे देखिए 0.6 0.2 0.8 हो जाएगा, 0.3 कितना हो जाएगा 1.1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अभी हमने बोला कि कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम क्या बोल सकते हैं, एट x इक्वल टू 3 p ऑफ x की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास है 0.1 माइनस में 0.1 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने क्या बोला, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो कोई इवेंट ऑकर होगा या तो नहीं होगा, या तो जीरो होगा या तो कुछ उसकी वैल्यू होगी। नेगेटिव में कैसे होगा, हम सपने में तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी न किसी चीज की वैल्यू एग्जिस्ट जरूर करेगी और वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है। सो ये क्या होगा, सो इट इज नॉट अ पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम शॉर्टकट में लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये इट इज नॉट अ पीडीएफ, सॉरी इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नंबर 3 अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमको गिवन है y और गिवन है p ऑफ y। नेमिंग कुछ भी हो सकती है, x है तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन रहेगी p ऑफ x, और y है तो हमारे पास y के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है 0.6 0.1 और गिवन है 0.2। तो फिर से अगर हम इनका सम फाइंड आउट कर ले, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो देखिए क्या हो जाएगा 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 0.9 विच इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। देखिए यहां सब पॉजिटिव है लेकिन इनका टोटल 1 नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम बोलेंगे, है ना। और फिर आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जिसमें हमको गिवन है z और p ऑफ z 3 2 1 0 माइनस 1, इस तरीके से वैल्यूज हमको गिवन है 0.3 0.2 0.4 0.1 0.05, ये हमको वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। और अब देखिए इनका सबका सम हम फाइंड आउट करके देखते हैं। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05। तो देखिए 3 2 5 4 9 1 10 1.05 आ रहा है, 1.05 हमारा टोटल आ रहा है, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज नॉट अ पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होना चाहिए कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि या तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में एग्जिस्ट करती है या तो नहीं करती है, तो दो ही चीजें हो सकती है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या गिवन है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। देख सकते हैं आप जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको गिवन है 5 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स, हमारे पास में हमको गिवन है ब्लैक बॉल्स, है ना। तो ये 2 ब्लैक हो गए और 5 रेड हो गए। 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, 2 बॉल हमने ड्रॉन कर ली वहां से, मतलब 2 बॉल हमने निकाली अर्न में से। तो क्या होगा इसमें, कभी हो सकता है पहला ब्लैक आ जाए दूसरा रेड आ जाए, या पहला रेड आ जाए दूसरा ब्लैक आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों के दोनों ब्लैक आ जाए या दोनों के दोनों रेड आ जाए। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है यहाँ पर। 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक बॉल्स को, है ना, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, हमको प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल, और एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल होगा या नहीं होगा, ये हमको पूछा हुआ है। तो चलिए ये देखते हैं, यहाँ पे सैंपल स्पेस अगर हम बनाए कि 2 balls आर ड्रॉन, 2 balls आर ड्रॉन, है ना, हमने 2 बॉल यहां से निकाली, लेट हम मान लेते बी मतलब ब्लैक बॉल और आर मतलब क्या मान लेते हैं, चलिए रेड बॉल को मान लेते हैं, है ना। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा क्या क्या हो सकता है उसमें, हो सकता है पहला ब्लैक और दूसरा ब्लैक आ जाए, हो सकता है पहला ब्लैक और दूसरा रेड, पहला रेड और दूसरा ब्लैक हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास दोनों के दोनों रेड भी आ सकते हैं। तो ये हमारा सैंपल स्पेस यहाँ पे बन सकता है ना। अब देखिए x डिनोट्स क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो x देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास में यहाँ पर कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि ब्लैक बॉल और रेड बॉल में हमारे पास में कितने ब्लैक बॉल्स आ रहे हैं, देखिए x डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स की हम काउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों ही ब्लैक बॉल आ गए, यहाँ पे कितने ब्लैक बॉल आ गए, 1 ब्लैक बॉल आ गया। एक्स ऑफ अगर हम थर्ड कॉम्बिनेशन अगर ले रेड एंड ब्लैक का, तो भी क्या हो गया, एक ब्लैक बॉल आएगा, और चौथा अगर कॉम्बिनेशन ले तो दोनों क्या है वहां पर रेड रेड, मतलब नो ब्लैक बॉल, यहाँ पर कोई भी ब्लैक बॉल नहीं है। सो एक्स कैन टेक वैल्यूज, तो देखा आपने कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। तो x कैन टेक वैल्यू 0, 1 एंड 2, ये 3 वैल्यूज ये कंसीडर कर सकता है। हमको इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है कि कितने रेड कितने ब्लैक, हमको पूछा है कि x नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हो सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन जो है इसमें साथ में पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, इज इट ए रैंडम वेरिएबल, तो ये रैंडम वेरिएबल होगा क्या, यस इट इज अ रैंडम वेरिएबल, यस इट इज अ रैंडम वेरिएबल। क्यों रैंडम वेरिएबल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं पे भी इनकी वैल्यूज जो है वो क्या बोलते हैं, वैल्यू कितनी वैरी कर रही है, 0, 1 एंड 2, ये सब हमको गिवन है, पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल है, एक्स की वैल्यूज हम वहां पे डिनोट कर पा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफी सिंपल हैं, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, हम इसका यूटिलाइजेशन कर करके हम क्या करेंगे, आगे बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए इन बेसिक एक्सरसाइजेस को प्रॉब्लम्स को मत छोड़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है, डिफरेंस किसका, ऑफ नंबर ऑफ हेड एंड टेल ऑब्टेन्ड। तो टॉयस करेंगे तो कभी हेड में मिल सकता है, टेल में मिल सकता है। अब कितने बार किया गया देखिए, एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन ए कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। कॉइन को कितने बार हमने टॉस किया, कॉइन इज टॉस्ड, यस 6 टाइम्स, 6 टाइम्स हमने इसका क्या किया है, टॉस किया हुआ है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ये हमको पूछा गया है। तो देखिए x में क्या हो सकता है, हमको पूछा गया डिफरेंस, हमने 6 बार टॉस किया, तो हो सकता है 6 की 6 हेड आ जाए, एक भी बार टेल ना है, तो क्या हो सकता है, देयर कैन बी 6 हेड एंड 1 टेल। तो चलिए 6 हेड हो सकता है और 1 टेल हो सकता है ना। इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं, हमको क्या बोला है, x की क्या वैल्यूज हो सकती है जो इसका डिफरेंस, सॉरी 6 हेड एंड 0 टेल होगा। तो क्या हो सकता है यहाँ पे 6 माइनस 0 दैट विल बी इक्वल टू कितना है, 6। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 6 आ सकती है। ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास 5 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, है ना, हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो देखिए 5 हेड और क्या हो जाएगा, 1 टेल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 4। ये भी हो सकता है कि 4 हेड आ जाए और फिर क्या आ जाए, 2 टेल्स आ जाए। 6 बार हमने टॉस किया तो 4 बार हेड आ सकता है, 2 बार टेल आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2। x विल बी इक्वल्स टू 3 हेड, हो सकता है 3 टेल आ जाए, तो क्या हो सकता है 3 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। फिर ये भी हो सकता है कि 2 टाइम्स हेड आ जाए, 3 टाइम्स टेल आ जाए, तो ये हमको देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। लेकिन देखिए यहाँ पे डिफरेंस हमको बोला है, हमको ये बोला है कि प्लस में वैल्यू माइनस में वैल्यू नहीं। तो ये जो x की वैल्यूज है ये हमारी काय में आएगी, मॉड में हम लेके चलेंगे, ताकि अगर निगेटिव भी आ जाए तो भी हम क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। 2 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 माइनस 2 सॉरी 2 हेड एंड क्या आएगा, 4 टेल आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 हेड एंड 4 टेल, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है सिर्फ।
हमको ये नहीं बोला कि टेल में से हेड कि हेड में से टेल। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस ही फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है 1 हेड एंड 5 टेल, तो क्या हो जाएगा 1 - 5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 4। और फिर लास्ट हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 हेड एंड 6 टाइम्स टेल आ सकता है, तो ये हो जाएगा 0 - 6 दैट विल बी इक्वल टू 6। तो देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे वैल्यू जो वेरी कर रही है 0, 2, 4 और 6, इनके अलावा कोई नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम क्या हो सकते हैं, x कैन टेक द वैल्यूज, x कैन टेक वैल्यूज x विल बी इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6, ये हमारे पास में क्या हो सकती है, x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। x कैन टेक द वैल्यूज, ये आ गई हमारे पास है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है, ना कि x की वैल्यूज, है ना, लेकिन x की वैल्यूज तो हमेशा रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन में हमको बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ हेड्स इन फर्स्ट 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 टॉस कर रहे हैं कॉइन के, तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं। तो चलिए पहले सैंपल स्पेस हम बना लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, दोनों हेड आ सकते हैं, या हेड एंड टेल हो सकता है, या टेल एंड हेड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, टेल एंड टेल हमारे पास में हो सकता है। तो ये हमारे पॉसिबिलिटीज है कि एक 2 कॉइन्स को अगर हम क्या करें, 2 बार टॉस करें किसी भी कॉइन को, तो क्या हो सकता है हमारे पास में, ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं x किसको इंडिकेट कर रहा है, x किसको डिनोट कर रहा है, डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है ना, नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, x, और उसके आने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास 0 भी हेड आ सकता है, या फिर एक बार हेड आ सकता है, या फिर 2 बार हेड आ सकता है। दिख रहा है यहाँ पर एक भी बार हेड नहीं, मतलब देयर कैन बी 0 नंबर ऑफ हेड, देयर कैन बी 1 नंबर ऑफ हेड, तो या फिर 1 हेड हो सकता है, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 2 हेड्स यहाँ पर हो सकते हैं, तो 2 हेड हो सकता है। और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल हमारे पास में देखिए यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 हैं, तो जिसमें से 0 हेड आने की चांसेस कितनी जगह पर है, तो 0 हेड आने की चांसेस एक ही जगह पर है, 1 आउट ऑफ कितने चांस, 4 चांस। फिर देखिए 1 हेड आने की चांसेस कितनी जगह पर है, यहाँ पर भी 1 हेड आ रहा है, यहाँ पर भी 1 हेड ही आ रहा है, तो कितना है, 2 आउट ऑफ 4। और देखिए ये क्या हो रहा है, 2 बार हेड आने की चांसेस कितनी जगह पर है, एक ही जगह पर है, तो 1 आउट ऑफ 4, मतलब ये हो जाएगा 1/4, 1/2, और ये हो जाएगा 1/4। तो ये आ गया हमारा इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ x, x की वैल्यू और उसकी क्या आ गई, P ऑफ x आ गया। सिमिलरली चलिए अगर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 2, number of tail in 3 tosses of coin। अब देखिए यार नंबर ऑफ टेल की बात कर रहा है, तो हेड की बात करें या टेल की बात करें, दोनों के लिए सिंप्लीफिकेशन हमारा वैसे ही होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बना लेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम हमने स्टार्टिंग में बहुत सॉल्व किए हैं प्रोबेबिलिटी के। तो मैंने आपको बताया था 4 बार हेड लिख लीजिए, 4 बार टेल लिख लीजिए, तो आपको आसानी रहेगी। फिर 4 बार हेड लिख लेते हैं और 4 बार हम क्या कर लेते हैं, टेल लिख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, तो इससे कॉम्बिनेशन बनने में आसानी हो जाती है। फिर हम हेड टेल हेड और टेल, हेड और टेल, इस तरीके से हमारे क्या बनता है, सैंपल स्पेस के कॉम्बिनेशन हमारे बन जाएंगे। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है, टेल को। एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स। तो देखिए अगर हमने 3 बार अगर टॉस किए तो सोचिए क्या हो सकता है एक भी बार टेल ना है, यानी 0 नंबर ऑफ टेल हो सकते हैं, या फिर एक बार टेल आ जाए, या फिर 2 बार टेल आ जाए, या फिर 3 बार टेल आ जाए। 3 से ज्यादा तो टेल्स नहीं आ सकते, क्योंकि हमने एक कॉइन को कितने बार टॉस किया, 3 ही बार टॉस किया है। तो देयर कैन बी 0 नंबर ऑफ टेल्स, 1 नंबर ऑफ टेल, 2 और 3 नंबर ऑफ टेल्स हो सकते हैं। और अब आइए देखते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी। 0 नंबर ऑफ टेल कहां पर आ सकता है, तो देखिए यहाँ सब जगह टेल नजर आ रहा है, बस यही एक ऐसी लोकेशन है जहां पर हमको एक भी टेल नहीं दिख रहा है। मतलब 1 कितने कॉम्बिनेशन है हमारे, 8, तो 1 आउट ऑफ 8 हम बोलेंगे।
फिर एक हेड आने के चांसेस कितने, सॉरी एक टेल आने के चांसेस कितने हैं, तो एक टेल यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है एक टेल, यहाँ पर एक टेल है हमारे पास है, तो 3 ऐसी लोकेशन है जहां पर एक ही टेल है आउट ऑफ 8 पॉसिबिलिटीज, है ना। फिर 2 बार टेल आने के चांसेस कितनी जगह पर है, देखिए यहाँ पर 2 बार टेल आ रहा है, यहाँ पर 2 बार टेल आ रहा है, यहाँ पर 2 बार टेल आ रहा है, तो 3 ऐसी लोकेशन है आउट ऑफ 8 जहां पर की क्या हो रहा है, टेल आ रहा है। और फिर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, 0, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 टाइम्स टेल दिख रहा है, मतलब एक ही ऐसी लोकेशन है 8 में से जहां पर क्या होगा, पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमारे पास में 3 टेल आ सकते हैं। तो देखा आपने, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको सिंप्लीफाई करना है। 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, यहाँ था 2 टॉस, यहाँ था 3 टॉस, नेक्स्ट वाला है 4 टॉस, उसके 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे और फिर देखिए इसमें क्या आ सकता है। तो आपने ये सिंप्लीफाई करना है जरूर। इसके चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे दी एंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 13.4 के क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।